T20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार 2 शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम अब अपने सबसे बड़े इम्तिहान के लिए तैयार है। नामीबिया पर मिली प्रभावशाली जीत ने यह साफ कर दिया कि कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया इस बार किसी भी कीमत पर ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरी है। हालांकि जीत के बावजूद टीम मैनेजमेंट संतुष्ट नहीं बैठा। पाकिस्तान जैसे बड़े मुकाबले को देखते हुए कप्तान ने हेड कोच गौतम गंभीर से चर्चा कर प्लेइंग 11 में कुछ अहम बदलाव करने का फैसला किया है, जिसने फैंस के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है। लीग स्टेज के दूसरे मैच में भारत ने हर विभाग में दमदार प्रदर्शन किया। बल्लेबाजों ने तेज शुरुआत दी, मध्य क्रम ने पारी को मजबूती से संभाला और गेंदबाजों ने विपक्षी टीम को पूरी तरह दबाव में रखा। यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि आत्मविश्वास में भी बड़ी बढ़त साबित हुई। लेकिन अब असली चुनौती सामने है, क्योंकि तीसरे मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से टक्कर होनी है। एक ऐसा मैच जिसका इंतजार पूरी दुनिया करती है। भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच खेला जाने वाला मैच नहीं बल्कि भावनाओं, इतिहास और गर्व की लड़ाई है। कप्तान सूर्यकुमार यादव भली भांति जानते हैं कि भले ही यह लीग स्टेज का मैच हो, इसकी अहमियत किसी फाइनल से कम नहीं होती। इसी वजह से टीम संयोजन में संतुलन और आक्रामकता दोनों का खास ध्यान रखा गया है। युवा खिलाड़ियों को मौका देकर टीम को नई ऊर्जा दी गई है ताकि बड़े मंच पर बेखौफ क्रिकेट खेला जा सके। सबसे राहत की खबर यह है कि पिछले मुकाबलों में चोट के कारण बाहर रहे 2 प्रमुख खिलाड़ी अब पूरी तरह फिट होकर वापसी कर चुके हैं। एक खिलाड़ी बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देता है, जबकि दूसरा गेंदबाजी आक्रमण में धार जोड़ता है। उनकी वापसी से टीम का संतुलन पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है और पाकिस्तान खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। स्टेडियम में माहौल किसी त्योहार से कम नहीं होगा। हर चौका, हर छक्का और हर विकेट के साथ रोमांच चरम पर पहुंचेगा। भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 में विस्फोटक बल्लेबाजों के साथ अनुभवी और तेज तर्रार गेंदबाज शामिल हैं। नई गेंद से तेज गेंदबाज शुरुआती झटके दे सकते हैं, जबकि स्पिनर मध्य ओवरों में रन गति पर नियंत्रण रखकर मैच का रुख तय कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान की टीम भी कम नहीं है। उनके पास बाबर आजम, सैम अयूब और शाहीन अफरीदी जैसे मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी पल मुकाबले का पासा पलट सकते हैं। इसलिए भारत को हर मोर्चे पर सतर्क और रणनीतिक रहना होगा। लगातार 2 जीत के बाद टीम इंडिया का आत्मविश्वास जरूर ऊंचा है, लेकिन इस हाई वोल्टेज मुकाबले में संयम और मानसिक मजबूती ही असली हथियार साबित होगी। टॉस, पिच की स्थिति और दबाव झेलने की क्षमता इस मैच में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। करोड़ों फैंस की निगाहें इस महासंग्राम पर टिकी होंगी। यह मुकाबला एक बार फिर साबित करेगा कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि जुनून और जज्बात का संगम है। अब देखना यह है कि मैदान पर कौन इतिहास रचता है और कौन नई सीख के साथ लौटता है। इतना तय है कि दर्शकों को रोमांच से भरपूर, सांसें थाम देने वाला मुकाबला देखने को मिलेगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम है, जहां हर गेंद के साथ कहानी बदल सकती है और हर दिल में जीत की उम्मीद धड़कती रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्लेइंग 11 में कौन-कौन से अहम बदलाव किए हैं। लगातार 2 जीत के बाद टीम आत्मविश्वास से जरूर भरी है, लेकिन पाकिस्तान जैसे बड़े मुकाबले में रणनीति को और धार देना जरूरी समझा गया है। इस खास विश्लेषण में हम बताएंगे कि किन खिलाड़ियों को मौका मिला, किन बड़े नामों को बाहर बैठाया गया और किन 2 स्टार खिलाड़ियों की वापसी से टीम पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। साथ ही आपको मैच की तारीख, वेन्यू, समय, टॉस और लाइव प्रसारण से जुड़ी हर जरूरी जानकारी भी मिलेगी। टीवी और मोबाइल पर मुकाबला कहां देखा जा सकेगा, यह भी जानेंगे, इसलिए अंत तक जुड़े रहें और अपनी राय जरूर दें कि इस मैच में टीम इंडिया की ओर से कौन चमक सकता है। यह टक्कर रोमांच, जोश और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरपूर होने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बहुप्रतीक्षित मुकाबले के पूरे कार्यक्रम की, जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह रोमांचक T20 मुकाबला 15 फरवरी रविवार को खेला जाएगा। मैच श्रीलंका के कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में होगा। भारतीय समयानुसार मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा, यानी जैसे ही शाम ढलेगी रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाएगा। लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि मोबाइल और ऑनलाइन दर्शक इसे जियो सिनेमा ऐप पर देख सकेंगे। इसीलिए 15 फरवरी की शाम को अपने कैलेंडर में अभी से सुरक्षित कर लीजिए, क्योंकि
क्योंकि यह मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होगा। अब नजर डालते हैं T20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान के आमने सामने के रिकॉर्ड पर। दोनों टीमें इस प्रारूप में अब तक 8 बार भिड़ चुकी हैं, जिनमें से 7 मुकाबलों में भारत ने जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान को केवल 1 बार सफलता मिली है। आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि इस फॉर्मेट में भारत का पलड़ा भारी रहा है। खासकर बड़े टूर्नामेंटों में टीम इंडिया ने दबदबा कायम रखा है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन मौजूदा फॉर्म और पिछले रिकॉर्ड भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और बढ़ाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतिहास खुद को दोहराता है या फिर कोई नई कहानी लिखी जाती है। चलिए अब आते हैं उस सबसे अहम हिस्से पर जिसका हर फैन इंतजार कर रहा है, प्लेइंग 11। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले के लिए जिन 11 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है, उनमें आक्रामकता और संतुलन दोनों नजर आते हैं। ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है युवा और विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को। अभिषेक अपने बेखौफ अंदाज के लिए जाने जाते हैं और पावर प्ले में ही मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, वह शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने में विश्वास रखते हैं और विरोधी टीम पर दबाव बना देते हैं। पिछले 1 साल में उन्होंने कई मौकों पर टीम को मजबूत शुरुआत दी है। अपने T20 करियर में करीब 40 मैचों में 1300 से ज्यादा रन बनाकर वह खुद को साबित कर चुके हैं। उनके नाम 2 शतक और 8 अर्धशतक दर्ज हैं, जो यह दिखाते हैं कि वह सिर्फ तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी नहीं, बल्कि लंबी और जिम्मेदार पारी खेलने की क्षमता भी रखते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर उनसे धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद की जा रही है, ताकि टीम इंडिया मजबूत नींव के साथ बड़े स्कोर की ओर बढ़ सके। अब नजर डालते हैं दूसरे ओपनर पर, जहां विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया गया है। ईशान इस समय शानदार फॉर्म में हैं और पावर प्ले के दौरान तेजी से रन बटोरने के लिए जाने जाते हैं। अगर शुरुआती ओवरों में उन्हें लय मिल जाए तो वह कुछ ही गेंदों में मैच का रुख पलट सकते हैं। अपने T20 करियर में 38 मुकाबलों में 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिनमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनसे तेज और आक्रामक शुरुआत की उम्मीद रहेगी, ताकि टीम को मजबूत नींव मिल सके। नंबर 3 की जिम्मेदारी सौंपी गई है भरोसेमंद बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा को। तिलक मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन रखते हैं। वह जरूरत पड़ने पर पारी संभाल सकते हैं और मौका मिलते ही रन गति भी बढ़ा सकते हैं। T20 में 42 मैचों में 1200 से अधिक रन उनके नाम दर्ज हैं, जिनमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मिडिल ओवर्स में उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। नंबर 4 पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। सूर्य कुमार अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं और मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। वह इस समय शानदार लय में हैं और बड़े मुकाबलों में जिम्मेदारी उठाने का दम रखते हैं। T20 के 106 मैचों में 3100 से अधिक रन बना चुके हैं, जिनमें 4 शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं। टीम को उनसे एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रहेगी। नंबर 5 पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। T20 क्रिकेट में उनके नाम 2100 से ज्यादा रन और 105 से अधिक विकेट दर्ज हैं। डेथ ओवर्स में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और दबाव भरे क्षणों में सटीक गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे अनुभवी ऑलराउंडर की मौजूदगी टीम को अतिरिक्त मजबूती देती है। अब बात करते हैं नंबर 6 की, जहां भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। मौजूदा समय में रिंकू डेथ ओवर्स के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। दबाव की स्थिति में शांत दिमाग से खेलना और आखिरी ओवरों में बड़े शॉट लगाना उनकी खास पहचान है। कई मौकों पर वह मुश्किल हालात से टीम को जीत दिला चुके हैं। T20 करियर के 42 मैचों में 650 से अधिक रन और 3 अर्धशतक उनके नाम दर्ज हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनसे एक और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद की जा रही है। नंबर 7 पर शामिल किए गए हैं ताकतवर ऑलराउंडर शिवम दुबे। दुबे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं। मिडिल और डेथ ओवर्स में तेजी से रन बटोरने की उनकी क्षमता टीम को अतिरिक्त आक्रामकता देती है। जरूरत पड़ने पर वह गेंद से भी योगदान देने में सक्षम हैं। T20 के 57 मैचों में 750 से ज्यादा रन और 5 अर्धशतक उनके नाम हैं। वहीं 26 से अधिक विकेट लेकर उन्होंने खुद को उपयोगी ऑलराउंडर साबित किया है। इस बड़े मुकाबले में वह टीम संतुलन की अहम कड़ी बन सकते हैं।
नंबर 8 पर भरोसा जताया गया है अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल पर। अक्षर परिस्थितियों के अनुसार ऊपर बल्लेबाजी कर सकते हैं और अंत में तेज रन भी जोड़ सकते हैं। उनकी गेंदबाजी किफायती मानी जाती है और सटीक लाइन लेंथ से वह बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। T20 करियर में 88 मैचों में 700 से अधिक रन और 90 से ज्यादा विकेट लेकर उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की है। वह टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में मजबूती प्रदान करते हैं। नंबर 9 पर बड़ी खबर है तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी। पिछले मैच में चोट के कारण बाहर रहे बुमराह अब पूरी तरह फिट होकर प्लेइंग 11 में लौट आए हैं। अपनी सटीक यॉर्कर, विविधता और तेज रफ्तार के दम पर वह पावर प्ले और डेथ ओवर्स दोनों में असर डालने की क्षमता रखते हैं। T20 के 88 मुकाबलों में 107 से अधिक विकेट लेकर उन्होंने खुद को विश्व स्तरीय गेंदबाज साबित किया है। पाकिस्तान के खिलाफ उनसे एक बार फिर घातक और मैच का रुख बदल देने वाले स्पेल की उम्मीद रहेगी। अब नंबर 10 पर टीम मैनेजमेंट ने स्पिन आक्रमण को और धार देने के लिए कुलदीप यादव को मौका दिया है। श्रीलंका की पिच पारंपरिक रूप से स्पिनरों के लिए मददगार मानी जाती है। ऐसे में कुलदीप पर भरोसा जताना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अपनी चाइनामैन गेंदबाजी से वह बल्लेबाजों को भ्रमित कर देते हैं। मिडिल ओवर्स में रन गति पर नियंत्रण रखने के साथ साथ विकेट निकालने की उनकी क्षमता टीम के लिए बेहद अहम है। T20 करियर के 53 मैचों में 94 विकेट लेकर उन्होंने खुद को एक प्रभावशाली स्पिनर के रूप में स्थापित किया है। पाकिस्तान के खिलाफ मध्य ओवरों में उनका स्पेल मैच की दिशा तय कर सकता है। नंबर 11 पर शामिल किए गए हैं रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। पिछले एक साल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार विकेट चटकाए हैं। उनकी गेंदबाजी में विविधता इतनी है कि बल्लेबाजों के लिए अगली गेंद का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। मिडिल ओवर्स में वह न सिर्फ रन गति पर लगाम लगाते हैं बल्कि बड़े विकेट निकालकर विपक्षी टीम को दबाव में भी डालते हैं। T20 करियर में 38 मैचों में 60 से ज्यादा विकेट उनके नाम दर्ज हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनसे एक बार फिर प्रभावशाली प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। कुल मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 संतुलित, आक्रामक और रणनीतिक नजर आती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी, ऑलराउंडर और गेंदबाजी तीनों विभागों को ध्यान में रखते हुए मजबूत संयोजन तैयार किया है। अब असली परीक्षा मैदान पर होगी। क्या यह टीम जीत की हैट्रिक लगाएगी या मुकाबला कांटे का साबित होगा? आप अपनी राय जरूर साझा करें। आपके अनुसार इस मैच में कौन सा खिलाड़ी चमक सकता है? धन्यवाद।